बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th और टॉपर बैच में होंगे और ऑब्वियसली उनका जेईई मेन एग्जाम चल रहा होगा। कुछ लोगों का ऑलरेडी कल या परसों में हो गया होगा, कुछ लोगों का आगे आने वाली डेट्स में होगा। तो अब धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगले 4-5 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी में एड ऑन करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे जो क्रूशियल टॉपिक्स हैं, जिनमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आते नहीं होंगे, आपको डेफिनेटली उसके बेसिक्स पता होंगे अगर आपने इनफैक्ट मेरे से ही आपने पढ़ रखा है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी-सी बोलते हैं ना कि बियॉन्ड लेवल जाती हैं और उसमें आपको रीविज़िट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ वीडियोज़ को लेके ऐसा एक सीरीज़ बनाया जाए, जिसमें छोटे-छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे और बहुत क्रूशियल पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। देखो, जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कंटेंट है, सेम कंटेंट को दोबारा चैनल पे डालने का कोई सेंस नहीं बनता है। बट यस, कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका ज़रूर बदल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज हम लोग छोटा-सा टॉपिक एक सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एरर कैलकुलेशन, ठीक है ना? हालाँकि ये टॉपिक अगर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ईयर गया है जिसमें एडवांस में एरर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हो। भाई, आपका यूनिट डायमेंशन पे भी क्वेश्चन आता है, आपका एरर पे भी आता है। एरर और वर्नियर कैलिपर्स, ये सारे टॉपिक्स पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इंपॉर्टेंट की तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एरर्स में सबसे पहला पॉइंट ये आता है, बेसिक पॉइंट, कि हम लोग एरर्स में कैलकुलेट क्या करने वाले हैं। तो देखो, बेसिक्स आपको मालूम है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में जब हमारा आंसर आता है, तो वो आंसर हमेशा एक बैंड में आता है, जिसको हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते हैं। भाई, जैसे कोई भी क्वांटिटी लिखी गई है, वेदर आपने एक्सपेरिमेंट को 5 या 6 बार उसकी रीडिंग्स ली हो, या सपोज वर्नियर कैलिपर से आपने रीडिंग ली है और वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है, वो हमारा टॉलरेंस बनता है ना? मतलब एरर के ही नाम है ये। एरर को ही हम लोग डिफरेंट टाइप से बोल सकते हैं कि भाई ये एक तो हो गया टॉलरेंस बोल सकते हैं, है ना? या मैं इसको जनरली बोलता हूं कि दिस इज अनसर्टेनिटी, है ना? दिस इज बेसिकली अनसर्टेनिटी, मतलब हमारा जो रिजल्ट है ना, वो एक रेंज में लाई कर रहा है। ठीक। अब क्या होता है कि जो क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं, उस क्वांटिटी का एरर तो हमको इंस्ट्रूमेंट से मिलता है या फिर सेट ऑफ रीडिंग से मिलता है। दो तरीके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आंसर जो हमको करना होता है, लेट्स से सपोज एक एग्जांपल है जो मैंने क्लास में भी लिया होगा, कि अगर हमें डेंसिटी निकालनी है किसी ब्लॉक की, तो उस ब्लॉक की डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। हमें उसका मास मेजर करना पड़ेगा, हमें उसके डायमेंशंस मेजर करने पड़ेंगे। मास मेजर होगा लेट्स से वेइंग मशीन से, डायमेंशन मेजर होंगे वर्नियर से, स्क्रू गॉज से, एंड फाइनली हमें डेंसिटी पे पहुंचना है। तो कैलकुलेशन, एरर कैलकुलेशन यहीं पे आता है कि हमने मेजरमेंट तो किया है एक्स वाई क्वांटिटी का, लेकिन हमको फाइनली आंसर देना है जेड का। तो एक्स और वाई से जेड पे कैसे पहुंचे हैं, सिंपल, ये आज का टॉपिक है। तो देखो, एरर्स का जो रेंज है ना, ये रेंज मैं कहूंगा एक तो वेरी स्मॉल रेंज होना चाहिए, है ना? आइडियली स्पीकिंग तो भाई ये जो है 5% से भी कम होना चाहिए। लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस कई बार 10% के भी होते हैं, तो भी हम सेम मेथड लगा देते हैं, है ना? अभी जैसे लास्ट ईयर जो जेई का क्वेश्चन था, उन्होंने बहुत ज्यादा ही एरर दे दिया था, 20% का एरर दे दिया था। तो 20% वाले केसेस में हम कैलकुलस का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा 20% में हम लोग डीएक्स और एक्स नहीं बोल सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, एरर कैलकुलेशन में जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको मैं बोलता हूं कि लेट्स से टाइप 1 समझने के लिए। और कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमने एरर्स डिफरेंशिएट की इक्वेशन और हमने सारे एरर्स को डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट किया और आपने आंख बंद करके ऐड करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली माइनस मिल जाएगा, ठीक है ना? तो लेट्स से टाइप 1 समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना? इससे समझते हैं। और हमने a का मेजरमेंट किया है, क्वांटिटी a को हम लोग लिख रहे हैं लेट्स से a प्लस माइनस डेल्टा a। तो देखो, अगर हमने ये प्लस माइनस लिखा हुआ है और b को लिखा है लेट्स से b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है? तो हमको ये समझना है कि प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है? और हमको ये नहीं मालूम है कि एरर पॉजिटिव साइड में है कि निगेटिव साइड में है। कहने का मतलब ये कि क्वांटिटी ए और बी अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा मेजर हुई है
या अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम मेजर हुई है, जिसको हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव साइड का एरर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है और हमको आंसर देना है वाई का, तो आपको तरीका तो यही बताया गया है कि भाई हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करके हमें रिलेशन मिलता है dy इज इक्वल टू डी ए प्लस माइनस डी बी, लेट से। और जब हम इसको एरर इक्वेशन में बदलते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये जो फाइनल रिलेशन लिखा हुआ है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि हम यहां पे हमेशा ऐड करेंगे, ऑलवेज एडेड, ठीक है। लेकिन अब मैं यहां पे एक स्टार साइन लगा दूंगा कि भाई ऑलवेज एडेड ऐसे आंख बंद करके नहीं, हमको पता होना चाहिए कि ए और बी में जो अनसर्टेनिटी है वो पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है, ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए में पॉजिटिव एरर है, बी में नेगेटिव एरर है, तो आप ध्यान रखना हम इसको एग्जैक्टली सेम वैसा ही रखेंगे जैसी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। दोनों बातें समझना। ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू मेजर हुई 2.0 प्लस माइनस 0.1 और बी की वैल्यू मेजर हुई लेट से 3.0 प्लस माइनस 0.1, ठीक है ना। अब हमको नहीं मालूम है कि ए और बी, मतलब ये तो मालूम है कि ए की जो वैल्यू है वो ऐसे बोल सकते हैं ना कि भाई ये 1.9 से लेके 2.1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक उसी ठीक उसी तरह से अगर बी की बात की जाए, तो बी की जो वैल्यू है वो 2.9 से लेके 3.1 के बीच में हो सकती है। यानी हमें एक रेंज मिल रही है, बट 1.9 है या 3.1 है ये हमको नहीं मालूम है, तो अनसर्टेनिटी का साइन नहीं पता है, यानी अनसर्टेनिटी दोनों तरफ हो सकती है। अब अगर मुझे a प्लस बी लिखना है, ठीक है ना, a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू तो 5.0 हो जाएगी। लेकिन जब एरर की बात आएगी, एरर की, तो अब हमको नहीं मालूम है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि a भी पॉजिटिव साइड में मेजर हुआ और बी भी पॉजिटिव साइड में मेजर हुआ, मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव साइड में मेजर हुए। तो अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव साइड में मेजर हुए, तो मैं कहूंगा भाई इसका जो एरर है वो 0.2 बन जाएगा, क्योंकि भाई ये ऐड ऐड करोगे अगर आप, तो आपको 5.2 मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए भी नेगेटिव साइड में मेजर हुआ, मैक्सिमम नेगेटिव मतलब लीस्ट मेजर हुआ, और बी भी अपने मिनिमम रेंज में मेजर हुआ। तो ऐसे केस में भी आप देखोगे जो गैप है, एक्चुअल वैल्यू से जो गैप है वो 0.2 का हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी एड अनसर्टेनिटीज, ठीक। अच्छा, लेट से अगर हमें ए माइनस बी मेजर करना है, क्यों भाई, तो ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा -1.0 एंड प्लस माइनस। अब यहां पे भी यही बात आती है। अब ऐसा हो सकता है कि ए भी हायर मेजर हुआ और बी भी हायर मेजर हुआ, तो आप देखोगे इनका एरर 2.1 और 3.1 का एरर -1 आएगा, यानी ऐसा लग रहा है कि एरर हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए पॉजिटिव साइड में मेजर हुआ, यानी कि मैक्सिमम 2.1, और बी मिनिमम मेजर हुआ, यानी कि 2.9। तो जब आप 2.1 और 2.9 का डिफरेंस लोगे, तो आपको 0.8 मिलने वाला है, माइनस का 0.8, तो वो -1 से 0.2 के गैप पे है। तो इस वजह से सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स को हम हमेशा ऐड करते हैं। मतलब कहने का है कि y a प्लस बी हो चाहे y a माइनस बी हो, फाइनल जो एरर होंगे वो ऐड होंगे। लेकिन कब ऐड होंगे, क्यों भाई, कब ऐड होंगे लेकिन, तो ये ऐड तभी होंगे जब हमें इनकी अनसर्टिनिटी का साइन नहीं मालूम है, ठीक है। सो दिस इज वन पॉइंट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े, देखो बहुत सारे कितने भी टाइप हो सकते हैं। जनरल रूल ये कहता है कि आपके पास, जनरल रूल क्या कहता है, जनरल रूल तो सीधे सीधे ये कहता है कि भाई अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, क्यों भाई, या तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dy इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे भाई, यहां आ जाएगा एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स। अरे भाई थोड़ा मैथ्स की तरह लिख देते हैं, सो वी कैन राइट इट एज डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो अगर ये सिंगल वेरिएबल है और हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, तो ध्यान रखना इस इक्वेशन में, ठीक है ना, इस इक्वेशन में all the negative signs will remain as it is. All the negative sign will remain
एज इट इज, मतलब कि इस केस में हम कोई भी माइनस साइन को अपनी तरफ से अननेसेसरी प्लस में नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल ही है। अगर सिंगल वेरिएबल है तो या तो वो पॉजिटिव साइड में मेजर होगा या वो नेगेटिव साइड में मेजर होगा। जब हमारे पास ए और बी दो होते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों की अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी या दोनों की अनसर्टेनिटीज सब्ट्रैक्ट होंगी। बट अगर सिंगल वेरिएबल है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अगर हमें डेल्टा वाई निकालना है तो दिस डेल्टा वाई इज कॉल्ड सिंपली एब्सोल्यूट एरर। दिस डेल्टा वाई इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। दूसरा तरीका ये होता है कि कई बार हमको परसेंटेज एरर निकालना होता है। क्यों भाई? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज के लिए बोलते हैं भाई पहले एक काम करो, इस इक्वेशन का लॉग ले लो, है ना, बेस ई। तो हमारा ये बन जाता है लॉग ऑफ, अब ये जो भी फंक्शन जैसे भी दिया होगा एफ ऑफ एक्स, क्यों भाई, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डेल्टा वाई अपॉन वाई मिल जाता है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो ये बन जाता है 1 अपॉन एफ एक्स, क्यों भाई, इंटू एफ डैश एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है ना? तो ये जो क्वांटिटी निकल के आई है, ये रास्ता हम लोग जनरली तब लगाते हैं जब हमें रिलेटिव और परसेंटेज एरर दिए होते हैं। रिलेटिव और परसेंटेज एरर दिए होते हैं, तो ये दो रास्ते लगाते हैं। तो कई बार लोग बच्चे पूछते हैं कि सर हम लॉग लें या डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें। तो मैं कहता हूं कि दोनों रास्ते आइडेंटिकल हैं। आप मैथ्स है ये चाहे जैसे लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ, ये देख लो कि हमें फाइनल आंसर में क्या चाहिए, है ना। और धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, तो आपको अपने आप आइडिया होने लगेगा कि एब्सोल्यूट एरर निकालना मैथमेटिकली इजी है या रिलेटिव एरर निकालना मैथमेटिकली इजी है। तो ये आपका डिसीजन है, मेथड दोनों ही सही है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल रूल। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बढ़े, कोई भी और टाइप है, जैसे मान लेते हैं टाइप 2 ले लेते हैं। ठीक है, टाइप 2 में ऐसे बोलते हैं कि भाई मान लेते हैं कि y की वैल्यू दी हुई है a टू दी पावर p, क्यों भाई, b टू दी पावर q। ठीक है, a और b दो क्वांटिटीज हैं, a और b की वैल्यूज हमें दी हुई है। a दिया हुआ है a प्लस माइनस डेल्टा a, और b दिया हुआ है प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब ये हमारा टाइप 2 है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर टाइप को एरर में बदलना है, तो देखो आप अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई उसमें कोई रोकने का नहीं, आंसर सही आएगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट अगर आप इसको करते हो तो आपको प्रोडक्ट रूल हैंडल करना पड़ेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट रूल हैंडल करो, आपको मिल जाएगा। बट कई बार होता है कि यार ये मल्टीप्लाई में हम प्रोडक्ट रूल हैंडल नहीं करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई आप इसका लॉग ले लो। तो अगर आप इस इक्वेशन का लॉग लेते हो तो आपको मिल जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू पी लॉग ए बेस ई प्लस क्यू लॉग बी बेस ई। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू पी टाइम्स डी ए अपॉन ए प्लस क्यू टाइम्स डी बी अपॉन बी। ठीक है यहां तक? अब देखो, अब अगर हम इसको एरर इक्वेशन में बदल रहे हैं, यहीं पे बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में ए और बी के जो एरर दिए हुए हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर मेंशन है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एरर का साइन दिया हुआ है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप इस इक्वेशन में कोई भी माइनस को नहीं छेड़ोगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी है, जैसा कि 99% क्वेश्चंस में होता है, तो हम इन इस इक्वेशन को इस तरह से हैंडल करेंगे कि एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होने पाए। क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी कम नहीं होती है, अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको अगर चेंज करोगे तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब क्या होता है कि अगर p पॉजिटिव भी हो सकता है, p नेगेटिव भी हो सकता है, तो इट्स बेटर कि हम इसमें मॉड लगा दें। तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस मॉड q डेल्टा b अपॉन b। तो ये हमारा क्या बोलना चाहिए, फाइनल एरर का रिलेशन आ जाता है ना। दिस इज वन वे, दिस इज वन वे, मतलब ये अनदर टाइप हो गया। ठीक है, थर्ड टाइप क्या हो सकता है? अरे देखो, टाइप तो बहुत सारे हो सकते हैं, टाइप बहुत सारे हो सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। कितने भी टाइप आप हैंडल करो, एक टाइप जो सबसे ज्यादा काम आता है ना, वो जैसे ये वाला जो है 1/y इज इक्वल टू 1/a प्लस माइनस 1/b। ठीक है ना? अब देखो 1/a प्लस माइनस 1/b, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को आप चाहो तो भाई आप कहोगे सर हम वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे? वी कैन ऑल्सो राइट y इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन ए प्लस माइनस बी, आप बोल सकते हो। बट मैं कहूंगा कि इस फॉर्म में इसको नहीं लिखिए। क्यों नहीं लिखिए? क्योंकि आप एरर जब
डिफरेंशिएट करोगे, मतलब कि उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको यहाँ पे ए जो है वो उस इक्वेशन में मल्टीपल जगह दिखाई देगा। तो आपको ये डिफिकल्ट होगा पता करना कि हम डेल्टा ए और डेल्टा बी को ऐड करना है तो कौन कौन से साइन माइनस से प्लस करें। सारे साइन अगर आपने माइनस के प्लस कर दिए तो आपको गलत आंसर मिल जाएगा। तो हमेशा कोशिश आपको यह करनी है कि हम इस इक्वेशन में ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ए अलग क्वांटिटी है, बी अलग क्वांटिटी है, इनको अलग अलग रखें। मतलब हमारा ए जो है अगर मल्टीपल जगह अपीयर हो रहा है तो हम उसको कोशिश करें कि सिंगल जगह, मतलब एक ही जगह अपीयर हो। बट अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करना है वो भी अभी आगे बताता हूं। तो देखो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके हमको रिलेशन क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डेल्टा वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी अगली रिलेशन आ जाती है। ठीक है ना। हालांकि फिर से मैं कहूंगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि कौन सी इक्वेशन किस फॉर्मेट की है वो तो नहीं मालूम ना। तो जनरल रूल जो आपको बताया गया है, दिस जनरल रूल, ये जनरल रूल आपका सभी जगह एप्लीकेबल है। ये मैंने एक वेरिएबल में आपको दिखाया हुआ है, ये दो वेरिएबल में भी हो सकता है। अब दो वेरिएबल में अगर होगा तो वो दोनों ऐड करने हैं या नहीं करने हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आई होप यहां तक आपको बातें मेरी क्लियर हैं। ठीक है ना। मतलब इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा कौन आता है, इस कैटेगरी में एक तो हमारी मिरर और लेंस इक्वेशन आती है, क्यों भाई, 1/u प्लस माइनस 1/v वाला फॉर्मेट, या फिर इसमें रेजिस्टेंस वाला केस आता है 1/r इक्विवेलेंट, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस ऐड होते हैं तो वहां पे भी में इसकी जरूरत पड़ती है। आप इस फॉर्मेट में नहीं लिखो तो बेटर रहेगा। ठीक है यहां तक। अब देखो बात ये आती है कि अगर हम लोग, ये तो हो गया जनरल बात, अब जरा कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन लिए जाएं जिसमें हमारी गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। तो देखो एक क्वेश्चन तो ये है जो अक्सर बच्चे क्लास में, मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जो जनरल क्वेश्चन है एकदम सीधे सीधे बच्चों टाइप वो नहीं लिए हुए हैं। ठीक है ना। इसमें बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैंने सोचा इसको उठा लिया जाता है। ठीक है ना, इसको उठा लेते हैं। अब देखो अगर रेजिस्टेंस हमको दिए हुए हैं, अब परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है या एब्सोल्यूट के फॉर्म में दिया हुआ है, परसेंटेज में या एब्सोल्यूट में, तो अगर हमें सीरीज में निकालना है तो सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सीरीज में हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 बनेगी, तो R1 प्लस R2 हो जाता है सीधे सीधे 9 ओम। और अगर हम इसको एरर इक्वेशन में बदलते हैं तो ये डेल्टा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 डेल्टा R2 ध्यान रखना एब्सोल्यूट एरर है, परसेंटेज ऐड नहीं होंगे, एब्सोल्यूट इनके ऐड होंगे। तो एब्सोल्यूट ऐड होके ये 0.12 ओम बन जाएगा। और अगर मुझे परसेंटेज में फॉर्म में चाहिए तो ये लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू 100, तो ये बन जाएगा 0.12 अपॉन 9 और इंटू 100। आप इसको देख लो डिवाइड करके कितना बनेगा, तो ये कुछ 1.33% बन जाएगा। अब इसको 1.33 भी, अब ध्यान से समझना, अब इसको 1.33 भी लिख सकते हैं, हम इसको 1.4 भी लिख सकते हैं, हम इसको 2% भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो ये ऐसे पॉसिबल है कि कई बार क्वेश्चन मेकर ये कह सकता है आपसे कि भाई हमने आपको 2 और 1 यानी इसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है। अगर इसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है तो आपसे हो सकता है बोले कि फाइनल आंसर भी विदाउट डेसिमल बताना है। तो ध्यान रखना कि राउंडिंग ऑफ के रूल एरर्स में कभी नहीं लगते हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स एरर में कभी भी नहीं लगेंगे। एरर हमेशा ऐड होंगे, अनसर्टेनिटीज हमेशा बढ़ाई जा सकती हैं, घटाई नहीं जा सकती हैं। तो 1.33 को भी 1.4 लिखेंगे, 1.4 को भी 2% ही लिखेंगे, 1% नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर सीरीज। बट मोर इंपॉर्टेंट इज पैरेलल, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहां से आपको आर इक्विवेलेंट तो मिल जाएगा भाई आसानी से, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई सीधे सीधे 2 ओम। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में या एब्सोल्यूट के फॉर्म में निकालना है तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट स्क्वायर बनेगा। अब आप इसमें वैल्यूज डायरेक्टली रख सकते हो। और आई एम श्योर आपने ये क्वेश्चन, कि मैंने क्लास वाले एग्जांपल में भी लिया हुआ है, वीडियोस में जो ऑलरेडी है उसमें भी लिया ही हुआ है। ठीक है ना। बट ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है ना, ट्रिकी है, तो ये बार बार आपसे रिविजिट मांगेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो स्कोरिंग पोर्शन है, कंसेप्चुअल है, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट अलग कर लो, एक आर इक्विवेलेंट उधर भेज देते हैं, क्यों भाई। और डेल्टा R1 की वैल्यू बनेगी 0.06 अपॉन R1 स्क्वायर यानी कि 9।
एंड प्लस 0.06 अपॉन 6 स्क्वायर मतलब हो गया ये 36 एंड हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो ये आप देख लेना कितना आता है, शायद 1.67 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है ना। तो ये तो चलो ठीक है, दिस वाज ओल्ड क्वेश्चन। बट आज का जो बोलते हैं ना, जो लेक्चर मैंने डिजाइन किया वो ये सोच के डिजाइन किया कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहाँ गलती होती है वो बताना चाहता हूं। तो देखो क्या है कि एक क्वांटिटी z है विच वेरीज विद x एंड y। आप पढ़ लीजिए आराम से, पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लो, ठीक है ना। और फिर अब लोग वापस इस पे आओ। तो ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई इक्वेशन में 2 बार आ रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो z की वैल्यू तो निकल आएगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, चारों ऑप्शन में 6 ही दी हुई है, तो z की वैल्यू तो यही आने वाली है। ठीक है ना। फिर भी सेल्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए निकाल लो। तो z इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 2 एंड माइनस 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ये कितना बनता है, ये हो जाता है 18 माइनस 12, तो ये वैल्यू 6.0 लिखेंगे। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन आता है कि इसका एरर कैसे निकालेंगे। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप इस इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, लॉग में मत जाना क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस साइन है। तो इसमें ऑलरेडी आपको माइनस है, तो लॉग मत जाओ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई। देख लीजिए ध्यान से, पहला वाला टर्म हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ। माइनस माइनस देखिए, माइनस में है, फिर से वही लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन, बट माइनस बाहर है तो माइनस ही रहेगा, तो एक्स इंटू 2y इंटू डेल्टा वाई। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हम कौन से टर्म्स को प्लस करने वाले हैं, कौन से टर्म को माइनस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी ए और बी में है, मतलब ए का एरर और बी का एरर ऐड होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ए का एरर दो जगह आ रहा है तो वो ए का एरर कंपनसेट होगा। कंपनसेट होने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए तीन जगह आ रहा है तो वो तीनों टर्म ऐड करने की जरूरत है। आपको क्या करना है इसमें, सेफ रहे तो आपको ये जो डेल्टा वाई वाला टर्म है, ये जो डेल्टा वाई वाला टर्म है, इनको एक साथ लेना है। तो देखो क्या बनेगा, ये इनको एक साथ लोगे आप तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस लास्ट में लिखा है 2xy, ठीक है, ये हो गया डेल्टा वाई। ठीक, देन दूसरा टर्म प्लस, दूसरा टर्म लिखोगे तो ये आएगा 2xy, ये वाला टर्म हो गया, माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। अब ध्यान ये रखना है कि इनको, ये जो माइनस आ रहा है ये हम प्लस नहीं करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम ये पूरी वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, क्योंकि x और y में जो एरर है वो पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड ये हमें नहीं मालूम है। अब आप इसमें वैल्यूज रख दो, क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 इंटू 3, वाई की जगह हो गया 2, क्यों भाई, और डेल्टा वाई दिया हुआ है 0.1, ठीक, देन प्लस 2xy, तो x की जगह है 3, y की जगह है 2 एंड माइनस 2 स्क्वायर, और ये भी 0.1 के इक्वल है। तो देख लेते हैं दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं या कुछ, ये 9 है और 3 इंटू 6 ये 12 है, तो ये -3 आ रहा है, तो मैं इसको प्लस ही लिख दूंगा, प्लस 0.3 प्लस ये वाला टर्म देखते हैं, तो ये भी बन रहा है 12 माइनस 4, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, 12 माइनस 4, तो ये 0.8 बन रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो फाइनली हमको आंसर 1.1 मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। आंख बंद करके हमें सारे एरर्स ऐड नहीं करने, आपको क्या करना है, डेल्टा वाई वाले एक साथ ले लीजिए, ये टर्म और ये टर्म ऐड होगा, क्योंकि अगर y में पॉजिटिव एरर है, x में नेगेटिव एरर है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड करनी है। बट ये जो माइनस है ये माइनस प्लस नहीं होगा,
क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसी तरह का है। मतलब मैंने हर कैटेगरी का एक क्वेश्चन लिया है जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम बोलते हैं ना कि जहां गलती करने वाले हो गलती नहीं होने वाली, ठीक है ना। जैसे ये दिया हुआ है आर की वैल्यू दी हुई है n-1 अपॉन n+1, n दिया हुआ है और n में एरर दिया हुआ है, r में एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैं कहूंगा इसका लॉग ले लेते हैं, क्यों भाई? तो लॉग लोगे तो क्या मिलेगा, तो ln r इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखना ध्यान से, घबराओ नहीं, जैसा दिया हुआ है सॉल्व करते जाओ, n-1 माइनस ln ऑफ n+1। अब एक बात ध्यान रखना, ये सिंगल वेरिएबल का टर्म है, सिंगल वेरिएबल का, तो इसमें तो कोई माइनस प्लस करना ही नहीं है, जो माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर प्लस 2 टाइम्स, सॉरी प्लस लिख दिया मैंने, इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आएगा डेल्टा एन और नीचे आएगा n-1। ध्यान रखना ये माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊपर भी डेल्टा एन बचेगा और नीचे बचेगा n+1, ये हमारी निकल के आएगा। तो इसको हम लोग 2 डेल्टा एन को अगर अलग कर ले तो यहाँ से n+1 में से माइनस होगा n-1, तो ये भी +1 हो जाएगा और नीचे n² - 1 आ रहा है। तो बस अब आप ये वैल्यू रख सकते हो, क्यों भाई? डेल्टा एन की जगह क्या लिखा जाए, तो डेल्टा एन अपॉन एन की वैल्यू दी हुई है 2%, तो डेल्टा एन की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, डायरेक्ट लिख दो सीधे सीधे, 2 इंटू, नहीं 3% दी हुई है, 3% दी हुई है, तो इसको लिख देंगे सीधे सीधे 3 इंटू 2, तो ये 6% में ही आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहां से आपका डेल्टा एन हो गया 2 इंटू 6, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, मेरी कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक है, तो 2 अपॉन n² कितना होगा, 2² - 1, ठीक है, तो ये हो गया 3, तो ये 2 हो गया, तो अल्टीमेटली देखो आपको 8% मिल रहा है। अब इस इक्वेशन में भी मैंने कोई भी माइनस साइन प्लस नहीं किया है, बस मुझे यही समझाना था, आज के वीडियो का समरी यही है कि हम लोग माइनस साइन सारे प्लस नहीं कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। अब आप देखो ऑलरेडी वीडियो आधा घंटा हो गया, मैंने सोचा था कि 15 मिनट में बता दूंगा, बट चलो एनीवेज, आप इसको ट्राई करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको ट्राई करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके कमेंट्स में इसका आंसर जरूर से भेजना, तो मैं कमेंट्स में ही आपको बताता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, वीडियो देखा है तो कुछ होमवर्क तो होना चाहिए, बिना होमवर्क के आप कैसे सीखोगे, है ना। टीचर को देखते रहोगे तो थोड़े ना फिजिक्स आ जाएगी, आपको खुद तो ट्राई करना ही पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन है, हालांकि पुराना क्वेश्चन है, जेई मेन में आया हुआ है, बट थोड़े अलग टाइप का ही है ना। एक इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आपको कुछ नया पता चला होगा, या आप जो गलती करने वाले होंगे आप अब केयरफुल हो जाओगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, आपको ये क्यों भी आज के इस छोटे से वीडियो में पता चला। अब क्योंकि जेई एडवांस की तैयारी शुरू होने वाली है कुछ दिनों में, तो जैसे ही सारे जेई मेन खत्म होते हैं तो मैं एक एएमए सेशन लूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आप इस चैनल को कैसे यूज कर सकते हो अपने एडवांस प्रिपरेशन के लिए, वो भी मैं उसमें बताऊंगा। हालांकि इस चैनल में जितना भी कंटेंट है, अगर आपने उतना कंटेंट कर लिया है तो आपको एडवांस में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है, बट स्टिल हर बच्चे को कुछ बोलते हैं ना पाथ चाहिए होता है, कि हाँ एक बार टीचर से बात हो गई तो आपको ये रास्ता क्लियर हो जाता है। तो वो रास्ता क्लियर करने के लिए हम लोग एक सेशन जरूर रखेंगे वेरी सुन, और इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने का मेरा प्लान है। तो आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि अ, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, मतलब है ना, आइडिया आप दो मुझे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं उन टॉपिक्स पे ही केवल इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस लेके आऊंगा, और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स जो वाकई में आपको एडवांस के लिए कर ही लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो, एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और जल्दी ही हमारा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव कोर्स भी लॉन्च होगा, तो जिन बच्चों को लाइव स्टडी करना है, मैं देखो लाइव स्टडी का भी अपना एक अलग इफेक्ट होता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क डाउट ड्यूरिंग द लेक्चर,
और हमारा जो प्लेटफॉर्म है दिस इज एब्सोल्युटली द बेस्ट वन, ठीक है ना। तो आपका जो इंटरेक्शन टीचर से होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपका उसका लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बार मैंने एक चीज और प्लान की है। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स डिस्काउंट कोड PRM लाइव, ठीक है ना, ये डिस्काउंट कोड आप याद रखिए। इस कोड को यूज करके अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपने पेमेंट किया है। आप उसको मुझे टेलीग्राम कीजिए मेरी आईडी पे, ठीक है ना, जिसका लिंक भी यहाँ पे है और ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक। तो आप उसको मुझे क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, अपनी डिटेल्स भेजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव डाउट ग्रुप में ऐड करूंगा। वो डाउट ग्रुप आपके सब्सक्रिप्शन पीरियड के लिए एक्टिव रहेगा। और उस डाउट ग्रुप का पर्पज यही है, सिर्फ और सिर्फ जहां भी आपको जो भी डाउट आने, आप फोटो खींच के भेजिए, विद इन 24 आवर्स मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।